सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ एयरपोर्ट से। आई होप कि यहाँ पे ज़्यादा शोर ना हो। तो गाइज़, ये आज के दिन का ही व्लॉग है और मैंने नाश्ता बनाया। शोनू ने मुझे डिशेस में मदद की, डिशेस उसने धोने के लिए। ऑलराइट, द अनाउंसमेंट इज़ डन। तो गाइज़, ये आज के दिन का व्लॉग है और सुबह से ही मुझे बहुत मैं पैनिक तो ज़ाहिर बात है करना था। ये तो अच्छी बात है कि मेरी जो फ़्लाइट है वो अर्ली इन द मॉर्निंग की नहीं थी या आफ्टरनून की नहीं थी, रात की थी। 9 बजे की है मेरी फ़्लाइट। तो फिर था कि यार मेरे पास ना 3 बजे तक मेरे पास टाइम है। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि शोनू की भी आज शिफ्ट थी, उसे भी काम पे जाना था। देखो बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं। ओह माय गॉड यार, ये पेरेंट्स कैसे बच्चे पाल लेते हैं, इतना शोर बच्चों का। तो आज का दिन बहुत हड़ाधुड़ी में गुज़रा है और मैंने अपना बाथरूम अच्छे से साफ़ किया। पता है क्यों? क्योंकि मेरी सास को एक किसी जगह पे जाना है। अच्छा, तो बाथरूम की मैं बात कर रही थी, बीच में बार अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। वो मैंने इसलिए साफ़ किया अच्छे तरीके से क्योंकि मेरी सास ने आके स्टे करना है। वो कहीं जा रही हैं तो उन्होंने कहा कि वो बीच में कुछ टाइम के लिए हमारे यहाँ आके रहेंगी। तो मैं तो नहीं होंगी बट शी वुड कम एंड तो मैंने कहा यार इसको अच्छे से साफ़ हो जाना चाहिए, तो अच्छे से साफ़ किया। और फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई। यार चाय के बिना तो मेरे सर में बहुत पटाख दर्द होता है। और मेरा वही जो एक्सपायर्ड क्रीमर था उसी को मैंने चलाया और आज आखिरी बार मैंने उसको इस्तेमाल किया और उसके बाद मैंने इसे ठाका से डाल दिया डस्टबिन में। और टमाटर मेरे ख्याल से पता नहीं कितने 8 टमाटरों का मैंने पेस्ट बना के, वही जो चीज़ मैंने 2-3 दिन पहले खाई थी, तो वो शोनू को बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा ओके, आई विल मेक एक्स्ट्रा टुडे। लेकिन वो मैंने इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा बना दी कि काफ़ी सारा बच गया। फिर मैंने कहा मेरे पास मेरी कुछ सलाद के पत्ते हैं, तो मैंने कहा मैं ऐसा करती हूँ कि मैं अपने सलाद के पत्तों को लेके आ जाती हूँ और उसी के ऊपर वही जो पेस्ट और थोड़े से मशरूम्स बच गए थे उन्हीं को लगा के ना, अगर मुझे भूख लगती है तो मैं खा लूँगी। और फ़्लाइट में डबल रोटी होगी तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं डबल रोटी को साइड पे रखूँ, डबल रोटी का इस्तेमाल नहीं करूँ। बहरहाल देखते हैं गाइस क्या होता है। जब घर में होती हूँ, पैनिक कर रही होती हूँ, तो फिर उस वक़्त मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाती हूँ फिर कहती हूँ ओह मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हमेशा ऐसा हुआ है, यूनिवर्सिटी भी जाना हो, जब जा रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाती हूँ फिर मैं कहती हूँ इतना लंबा दिन है, कुछ ना कुछ तो मैं ले आती अपने साथ। अभी मेरे जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, मेरी बैक साइड पे 2 अरब औरतें बैठी हैं और वो खूब बातें कर रही हैं और खूब सारे नट्स हैं उनके पास। एक जिप लॉक में नट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रही हैं, नट्स खा रही हैं और खूब गप्पे लगा रही हैं। तो मैंने कहा यार ये कितना देसी सिस्टम है। फिर मैंने शोनू को बताया, मैंने कहा यार बड़ा मज़ा आ रहा है, पहले तो मुझे मौत आई हुई थी लेकिन अभी बहुत मज़ा आ रहा है, सारा देसी सिस्टम है। फिर अनाउंसमेंट हो रही है, ऐसा ख़त्म होने दें। तो गाइज़ मैंने कुछ बच्चे कुछ जो काम थे वो भी कर दिए। लॉन्ड्री यहाँ पे मैंने कर ली और अब ये बिल्ले को पता चल गया था कि मेरा जो अब्बा है वो मुझे डालने लगा है मेरे कैरियर में। ये देखिए अब ये कैसा सहमा हुआ, ये देखो अब ये जाके छुप रहा है। यार इतना प्यारा इनका सिस्टम है ना, इनको पता चल जाता है और उसके बाद ये लोग अपने आप को हाइड कर देते हैं। हमारे घर में जब भी कोई मेंटेनेंस के लिए कोई बंदा आया है तो इनको फुट स्टेप से पता चल जाता है कि वो बंदा अपना नहीं है, वो बंदा गैर है और ये पता नहीं कहाँ कैसे छुप जाएगा। दिस इज़ एन अमेजिंग थिंग। मुझे याद है जब शोनू यहाँ पे नहीं होता है तो बिल्ला जब खिड़की में बैठता है और जब मैं यूनिवर्सिटी से आया करती हूँ तो बिल्ला महज मुझे देख के वो दरवाज़े पे आ जाता है। उसे कैसे पता कि ये किंजा है और बाकी लोग किंजा नहीं हैं? हम लोग इंसान पागल कहते हैं कि जानवर तो जानवर होता है, जानवर को क्या पता, ये तो वहशी चीज़ है। बट नो, दे आर सुपर इंटेलिजेंट। जैसे ही नेथन दरवाज़ा खोलता है इनको पता चलता है कि ये नेथन है। हाउ डू दे नो? अगर कोई और है वो दरवाज़ा खोलता है तो इनको पता चलता है कि वो गैर है और ये दोनों छुप जाते हैं। मेरी फिर भी फ्रेंडली है। अच्छा गाइस, तो अब ये सुबह के नाश्ते वाले कुछ बर्तन बच गए थे, अब मैं जाने से पहले वो भी धो रही हूँ। और मैंने जो है नेथन के मशवरे पे यूनिवर्सिटी की शर्ट पहनी और मैंने बहुत मोटा पजामा पहना है। तो यहाँ पे तो अभी गर्मी लग रही है, अभी जब मैं वेट कर रही हूँ, अभी मैं वेट ही कर रही हूँ तो यहाँ पे भी गर्मी है। लेकिन मुझे पता है जैसे ही मैं हवाई जहाज़ में बैठ गई
सारे एसी स्टार्ट हो जाना है, आड़ा-धुड़ी इतना वो धुआँ स्मोक स्टार्ट हो जाएगा और फिर जहाज़ बन जाएगा फ्रिज। मैंने तो एक टोपा भी उठा लिया है, सर पे रखने के लिए एक टोपी है मेरे पास। ओ माय गॉड, मैं अपना स्वेटर उठाना भूल गई। बस मैंने कितना बड़ा गलत काम कर दिया। ओ माय गुडनेस यार, लास्ट टाइम मैंने वो जो ब्लैक और फेरोज़ी स्वेटर ओ माय गॉड, वो स्वेटर मैंने इलियास को देना था और मैं आई थिंक वो कार में ही रह गया। हाय हाय, चलो बस अभी वो रह गया तो रह गया, लेकिन अब मैं क्या करूँगी हाफ स्लीव्स के साथ, मैं क्या करूँगी। उफ खुदाया, वो उठाना था मेरे को। गाइस, मैंने अपने आप को अपना बहुत बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मेरे पास टोपा है और मेरा पजामा बहुत मोटा है, मेरे सॉक्स भी बहुत मोटे हैं, लेकिन मेरी आर्म्स के लिए कुछ भी नहीं है। खैर, मैं कंबल मांग लूँगी, साथ वाली कंबल भी कटका लूँगी। और ये देखें जी, रिकॉर्डर, मुझसे शुरू ने पूछा रिकॉर्डर कहाँ है, मुझे तुम्हारा रिकॉर्डर नहीं मिल रहा। मैंने कहा यार रिकॉर्डर मेरा जो व्लॉगिंग कैमरा है उसके साथ है। कह रहा है नहीं, वहाँ पे तो नहीं है, जाओ देखो। मैंने कहा हाय खुदाया, अब मैं क्या करूँगी। अब मुझे नहीं पता मैंने कहाँ रख दिया, मुझे तो याद भी नहीं है कुछ भी, हाथ मेरे कहाँ पे क्या चीज़ रख रहे हैं। फिर लकीली उसको मैंने रखा था अपने कबट में और मैंने देख लिया, तो मैंने कहा थैंक गुडनेस ये तो मिल गया। तो गाइज़, अब इससे जो अगला व्लॉग है उसमें आप लोग देखोगे कि हमारे बिल्ले कैसे लॉक हो रहे हैं। हम उनको केज में हम नहीं, नेतन डाल रहा था। नेतन ने कहा एक बिल्ला तुम संभालो, एक बिल्ला मैंने कहा नेतन मेरी टांगें काम पर रही है, मैं इतना फ्रीक आउट हो रही हूँ, मुझे टेंशन हो रही है कि हम टाइम पे पहुँचे। तो मैंने कहा मुझसे नहीं होगा, मैं तो रोने शुरू हो जाऊँगी। फिर सोनू ने कहा मैं दोनों कर दूँगा, और सोनू ने उनको खाना भी दे दिया, ट्रीट्स भी दे दी, एंड नाउ वी आर गुड टू गो।